हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करा जाएगा एसएससी CHSL एग्जाम का। तो 26 मई को जो आपकी तीनों शिफ्ट हुई हैं उन तीनों की कंबाइंड वीडियो ऑल शिफ्ट क्वेश्चंस जो हैं आपको इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। पहली शिफ्ट के, दूसरी शिफ्ट के और तीसरी शिफ्ट के, तीनों शिफ्ट के कंबाइंड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस वीडियो में। इससे पहले आपको अलग अलग सेपरेट हर एक शिफ्ट की वीडियो प्रोवाइड कराई जा चुकी है। जो क्वेश्चन रह गए थे वो भी आपको इस वाली वीडियो में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी 100% रियल क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किए गए हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात करी जाए तो AR रहमान वॉज अवॉर्डेड द ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड फॉर विच सॉन्ग। तो AR रहमान से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि AR रहमान को जो ऑस्कर अवार्ड या फिर ग्रैमी अवार्ड मिला था वो कौन से गाने के लिए इनको दिया गया था। तो इसमें आपका एक ऑप्शन था जय हो। तो जय हो जो गाना है इसके लिए सम्मानित किया गया था, इसके लिए अवार्ड दिया गया था AR रहमान को ग्रैमी अवार्ड या फिर ऑस्कर अवार्ड। ये कौन सी मूवी का गाना रहेगा? तो स्लम डॉग मिलियनियर जो मूवी है उससे ये गाना रहेगा जय हो। विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो फीफा वर्ल्ड कप जो होगा 2026 में 2026 में ये किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा, इसकी वेन्यू कंट्री कौन सी रहेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो 2026 का 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये 3 कंट्री मिलके होस्ट करेंगी, USA, कनाडा और मैक्सिको। अगर आपसे 2018 का पूछा जाए, 2018 में जो हुआ है वो किसके द्वारा होस्ट किया गया था, तो वो रशिया के द्वारा होस्ट किया गया था और वो जीता गया था फ्रांस के द्वारा। 2022 में जो होगा, अभी हाल ही में जो होने वाला है नवंबर दिसंबर में, वो किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो वो कतर के द्वारा होस्ट किया जाएगा 2022 वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 281 एंड बियॉन्ड इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो 281 एंड बियॉन्ड किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है। तो ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एग्जाम्स में, या फिर बुक्स एंड ऑथर से हम कह सकते हैं। आज की जो तीनों शिफ्ट्स हुई हैं उसमें करीबन 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। तो आप याद रखें आप याद रखें VVS लक्ष्मण जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी 281 एंड बियॉन्ड। इन्होंने किसके साथ मिलके लिखी है इसको, तो R कौशिक ने और VVS लक्ष्मण ने मिलके 281 एंड बियॉन्ड जो बुक है इसको लिखा है। अब बुक्स एंड ऑथर्स का जो टॉपिक है इसकी सेपरेट वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगी। एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। उसमें करीबन 8 से 10 तो आपकी बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड ही वीडियोस प्रोवाइड कराई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री इज द बैकल लेक लोकेटेड। तो बैकल लेक जो है, जो कि डीपेस्ट लेक माना जाता है, डीपेस्ट लेक है, तो ये कौन सी कंट्री में आपका लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था रशिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। यहां पे लोकेटेड है आपका बैकल लेक जो कि डीपेस्ट लेक है दुनिया का। अगर आगे वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बैकल लेक जो कि आपका रशिया में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं एसएससी CHSL एग्जाम 2022 के लिए एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि हमारी टीम रहेगी उनके द्वारा बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। जो जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, जिस तरीके का पैटर्न आ रहा है करंट टाइम में, तो ये सिर्फ आपको 39 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 700 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें साथ साथ आपको 2021 का 2021 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेज पे ही रुकना है, पेज पे ही आपको फाइल मिलेगी, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम में। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते तो ये हमारी नीचे जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है आपसे वो पूछा गया था। भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो कहां पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट जो है ये आपका इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। और यहाँ पे जुरिडिक्शन कौन कौन सी स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का लगता है, तो वेस्ट बंगाल और साथ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन दोनों का जुरिडिक्शन लगता है आपका कैलकाटा हाई कोर्ट में। ये कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 2 जून 1862 में स्टैब्लिश किया गया था आपका कैलकाटा हाई कोर्ट को, जो कि ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का।
जाकिर हुसैन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जाकिर हुसैन आपके कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये आज की ही आप यकीन मानिए 2 शिफ्ट में पूछा गया है। आज की 2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक शिफ्ट से दूसरी क्वेश्चन में सेम डिक्टो क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो गया। तो जाकिर हुसैन आपके कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो आपका आंसर था तबला। तबला जो है वो बजाते हैं आपके जाकिर हुसैन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। अब ये भी एक ऑटोबायोग्राफी रहेगी। किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने डायना सैटो के साथ मिलकर इस बुक को लिखा है। 357 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 357 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये किस चीज का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन था मरकरी। तो मरकरी जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 357 डिग्री सेल्सियस। अगर बिल्कुल अप्रॉक्स की बात करी जाए, बिल्कुल सही जो होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कितना होता है, तो वो होता है 356.7। 356.7 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है मरकरी का। अप्रॉक्स होता है 357, आपको क्वेश्चन में दिया गया था। विच चोला रूलर वॉज पॉपुलरली नोन एज विक्टर ऑफ गैंग्स। तो विक्टर ऑफ गैंग्स के नाम से कौन सा चोला एम्पायर का रूलर रहेगा जिसको जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोला वन। राजेंद्र चोला वन जो है ये चोला डायनेस्टी जो है, चोला एम्पायर जो था उसके रूलर रहेंगे। इनको विक्टर ऑफ गैंग्स के नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव वॉज द टाइटल गिवन टू। तो गुरुदेव जो टाइटल था ये किसको दिया गया था। अब ये टाइटल दिया गया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर को। अब रविंद्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव का टाइटल दिया था ये किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो ये तीसरी बुक आपकी रहेगी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, और तीनों ही ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड पूछी गई हैं। तो ये स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट जो बुक है, फ्रॉम द हार्ट जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव के द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। हु अमंग इज द ट्रांसजेंडर टू वन द पद्मश्री अवार्ड। तो इनमें से कौन सी एक ट्रांसजेंडर हैं जिनके द्वारा पद्मश्री अवार्ड जीता गया है। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। जो पहले की शिफ्ट रही है आपकी 24 या 25 में जो शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये आज की जो शिफ्ट रही है उसमें दोबारा रिपीट हो गया। तो इनका नाम आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज जो है ये पहली ट्रांसजेंडर रहेंगी जिनको कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया था, अगर ये पूछा गया था आपसे तो ये 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। उस दिन का अगर डे पूछा गया था, क्या डे था, तो 75th आपका इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का 75th स्वतंत्रता दिवस था। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2021 को। एलडी डियर आर फेमस, दे आर फाउंड इन विच नेशनल पार्क। तो एलडी डियर जो है, हिरण जो है, ये भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध चल रहा है। तो ये कौन सा नेशनल पार्क रहेगा जहां पे ये पाए जाते हैं, तो नेशनल पार्क आपसे पूछा गया था तो केबिल लमजाओ नेशनल पार्क रहेगा आपका, जहां पे एलडी डियर जो है इनको पाया जाता है, ये फाउंड होते हैं, ये मिलते हैं। अब ये केबिल लमजाओ नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है, तो ये आपका मणिपुर स्टेट में लोकेटेड है। मणिपुर जो स्टेट है वहां का एक नेशनल पार्क रहेगा आपका केबिल लमजाओ नेशनल पार्क। तीजन बाई इज रिलेटेड टू विच ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। तो तीजन बाई आपकी कौन सी आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है, तो इसमें आपका आंसर था पंडवानी। पंडवानी जो है एक आपकी आर्ट फॉर्म रहेगी, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म रहेगी जिससे रिलेटेड है आपकी तीजन बाई। तो ये जो पर्सनैलिटीज है, जैसे कि डांस से रिलेटेड पर्सनैलिटीज हो गई, आर्ट फॉर्म से रिलेटेड पर्सनैलिटीज हो गई, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पर्सनैलिटी हो गई, हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके इस टॉपिक से। आप यकीन मानिए काफी ज्यादा ये जो टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके लगातार पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। तो आपको जल्द ही एक सेपरेट वीडियो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की सेपरेट वीडियो चैनल पे मिलेगी, हमारे नए चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आर्ट फॉर्म्स के ऊपर नई वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी, और डांस फॉर्म से रिलेटेड पर्सनैलिटीज के ऊपर, तीनों चीजों की पर्सनैलिटीज के ऊपर आपको वीडियो जल्द ही मिलने वाली है चैनल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उस्ताद आमिर खान इज रिलेटेड टू विच घराना। तो एक घराना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, और जो पहले की शिफ्ट रही है, मतलब दिन में एक क्वेश्चन आपसे घराना से रिलेटेड भी बन रहा है। 24 को एक किसी शिफ्ट में पूछा गया था, 25 की तीनों शिफ्ट में से एक शिफ्ट में पूछा गया था, और आज जो 26 की शिफ्ट हुई है उसमें भी एक शिफ्ट में आपसे पूछ लिया गया। तो उस्ताद आमिर खान जो है ये कौन से घराना से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इंदौर घराना, इंदौरी घराना जो है उससे रिलेटेड है आपके उस्ताद आमिर खान। अगर इनकी बात करी जाए तो इनके द्वारा ही फाउंड किया गया है आपका इंदौरी घराना को। हु वन दी ब्रॉन्ज मेडल फ्रॉम इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स इन बैडमिंटन गेम। तो बैडमिंटन की फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल किसके द्वारा जीता गया है टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2021 में, 2020 वाले 2021 में जो हुए थे। तो इसमें किसके द्वारा जीता गया, ये होस्ट कराया गया टोक्यो के द्वारा। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन की एक प्लेयर है इंडिया की, इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है बैडमिंटन की फील्ड में ओलंपिक गेम्स में 2021 में। मगधीरा फिल्म डायरेक्टर वन विच अवार्ड। तो मगधीरा फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा कौन सा अवार्ड जीता गया। तो मगधीरा जो फिल्म है इसको बेस्ट कोरियोग्राफर और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट मिला था 57th नेशनल फिल्म अवार्ड में। तो इसमें जो डायरेक्टर का आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एक ऑप्शन था आपका नेशनल फिल्म अवार्ड। तो नेशनल फिल्म अवार्ड आपका करेक्ट आंसर था, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है मगधीरा फिल्म को। पंडित शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पुरानी शिफ्ट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो शिफ्ट्स में जो क्वेश्चंस हैं वो भी रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक पुरानी एनालिसिस की वीडियोस नहीं देखी हैं आप उनको देख लें, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाली शिफ्ट्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं ये आपके कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा संतूर। संतूर जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड रहेंगे आपके पंडित शिव कुमार शर्मा। काफी ज्यादा चर्चित रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका 10 मई को निधन हो गया है, और इनको काफी सारे जो हाईएस्ट ऑनर्स हैं उनसे भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज और सितारा देवी आर रिलेटेड टू विच डांस। तो बिरजू महाराज और सितारा देवी इन दोनों में से कोई एक का नाम दिया गया था आपको और पूछा गया था कि ये कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है आपके। तो आपका आंसर था कथक। कथक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड रहेगा, और ये दोनों जो हैं आपके ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही रहेंगे। तो कथक जो है उससे रिलेटेड है आपके बिरजू महाराज भी और सितारा देवी भी। हाउ मेनी रिट्स आर इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी रिट्स प्रेजेंट हैं। तो रिट्स का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो 5 तरीके की रिट्स होती हैं, 5 तरीके की रिट्स हैं आपकी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 5 आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। पंडित शंभू महाराज इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो डांस फॉर्म से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पंडित शंभू महाराज आपके कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। तो इसमें भी आपका जो क्वेश्चन का आंसर था वो था कथक। कथक जो डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड है आपके पंडित शंभू महाराज। अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आपके आंसर से मैं कथक से रिलेटेड ही एक पहली शिफ्ट में क्वेश्चन बना, फिर दूसरी में ही कथक से रिलेटेड दूसरी पर्सनैलिटी का नाम देके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो डांस फॉर्म भी काफी ज्यादा आपके फेमस है। अगर ये बात करी जाए तो ये भी उत्तर प्रदेश स्टेट से ही रहेंगे। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1956 में। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे एक आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो किया जाता है, ये जो आता है, ये आपका कौन से आर्टिकल के अंडर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आपका इसका आंसर था आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के अंडर आता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। जाकिर हुसैन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपका एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, क्योंकि ये 2 शिफ्ट में आज की पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि तबला जो आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे इनमें से कौन से व्यक्ति रहेंगे जो कि एसोसिएटेड हैं। उसमें आपका ऑप्शन था जाकिर हुसैन। तो आपका करेक्ट आंसर था उसमें जाकिर हुसैन का। तो जाकिर हुसैन आपके तबला से रिलेटेड रहेंगे। अगर कुछ फेमस और आपके म्यूजिशियंस की बात करी जाए तबला से रिलेटेड, तो वो हैं आला राखा, पंडित किशन महाराज, पंडित जनान प्रकाश घोष और संदीप दास। ये काफी फेमस पर्सनैलिटीज हैं आपके, म्यूजिशियंस हैं आपके तबला से रिलेटेड।
Ge इज द सिंबल ऑफ विच एलिमेंट। तो Ge जो होता है ये किसका एलिमेंट का सिंबल होता है? तो इसमें आपका एक ऑप्शन था जर्मेनियम। जर्मेनियम का आपका एलिमेंट जो होता है इसका सिंबल होता है Ge। या तो आपसे ऐसे पूछा गया था या फिर आपसे उल्टा पूछा गया था कि जर्मेनियम जो होता है उसका सिंबल क्या होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? Ge। विच ऑर्गेनेल डज एन अमीबा हैव। तो कौन सा ऑर्गेनेल अमीबा के पास होता है? तो अमीबा जो होता है ये यूनिसेल्युलर होता है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये होता है। लेकिन यहाँ पे एक स्टूडेंट के द्वारा ये भी कहा गया है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी इज शेप्ड लाइक अमीबा। हमारी बॉडी का कौन सा एलिमेंट होता है जो कि अमीबा की तरह होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन था RCB, रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो आपका करेक्ट आंसर था। RBC जो होता है एक एलिमेंट होता है हमारी बॉडी का जो कि अमीबा की शेप का होता है। शेप आपसे पूछी गई थी तो आपका आंसर हो जाएगा RBC। तो ये क्वेश्चन जो था इस तरीके से आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग इज ए बुक रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा इनमें से कौन सी बुक लिखी गई है? एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसमें जो क्वेश्चन आपका बना था वो आपसे पूछा गया था गोडन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें आपका आंसर था मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की बुक है गोडन। अगर और बुक्स की बात करी जाए मुंशी प्रेमचंद की तो गोडन हो गई, गबान हो गई, डिलीवरेंस एंड अदर स्टोरीज हो गई, मेरी सर्वोत्तम कहानियां हो गई, द श्राउड स्टोरीज हो गई और प्रेमा हो गई। ये सब बुकें आपकी मुंशी प्रेमचंद्र से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीर पंजल रेलवे टनल इज इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पीर पंजल रेलवे टनल जो है ये आपका कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है आपका पीर पंजल रेलवे टनल। लेकिन यहां पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पास ऑफ पीर पंजल रेंज कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर टू रेस्ट ऑफ हिमालयाज। तो हिमालयाज को और जो जम्मू कश्मीर है उनको जो जोड़ता है वो कौन सा पास जोड़ता है? रेंजेस तो पीर पंजल रेंजेस हो गई, तो उसका आपसे पास पूछा गया था। तो आपका आंसर था उसमें बनिहाल पास। बनिहाल पास जो है ये पीर पंजल रेंजेस को कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर और हिमालयाज से। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अलावा और भी आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि हमको नहीं मिल पाए हैं। एक एल्यूमिनियम से मेडिवल आपका पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड स्टेट के। फिर आपका इंडिया और न्यूजीलैंड का जो ICC टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी उसका जो फाइनल है वो कहां पे हुआ था? एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कथक से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बने हैं। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से ओडिसी डांसर हैं जिनके द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो जीता गया है। तो पैरा एथलीट भी पूछे गए थे जिनके द्वारा अर्जुना अवार्ड अभी हाल ही में जीता गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में बने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली एनालिसिस की वीडियोस आपको चैनल पे मिल रही हैं, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। हर दिन आपको 8 वीडियोस मिल रही हैं चैनल पे। तो बिल्कुल पूरी मेहनत करी जा रही है हमारी टीम के द्वारा। 8 वीडियोस बनाई जा रही हैं डेली और वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को बाय नहीं किया है जो कि एक गेम चेंजर रहेंगे एग्जाम्स के लिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको चेक कर सकते हैं। अलग अलग ई बुक्स रहेंगी आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उनको बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।